पीटर लिंच सर ने 29.2% का रिटर्न कमाया था पूरे 20 साल तक। आज हम उनकी 5 स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं और उन 5 स्ट्रेटजीज के बेसिस पर 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हर स्ट्रेटजी के बेस पर हम एक स्टॉक को डिस्कस करेंगे और सभी स्टॉक्स मल्टी बैगर हैं, अंडर वैल्यूड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीटर लिंच सर ने स्टॉक मार्केट की कंपनीज को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है और हम एक-एक करके सब टाइप को समझने वाले हैं। पहले हम साइक्लिकल स्टॉक्स को समझ लेते हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहती क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब ये सीज़नल स्टॉक्स होते हैं। किस सीज़न में इनकी सेल्स ज़्यादा होती है, किस सीज़न में कम होती है। जैसे कि एसी कंपनीज़ की जो सेल्स है वो ऑब्वियस सी बात है समर सीज़न में ज़्यादा होती होगी और विंटर सीज़न में कम होती होगी। वैसे ही कंपनीज़ है, रेफ्रिजरेटर कंपनीज़, और वैसे ही हमारे पास कूलर कंपनीज़ है, वैसे ही हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज़ है। तो ये कंपनीज़ जो है वो साइक्लिकल कंपनीज़ कहलाती हैं। और अब हम देख लेते हैं कि इन कंपनीज़ को हमें कब बाय करना चाहिए। तो पीटर लिंच सर के अकॉर्डिंग इन कंपनीज़ को हमें तब बाय करना चाहिए जब इनका बिज़नेस बेकार परफ़ॉर्म कर रहा हो। तो कूलर कंपनीज़ का बिज़नेस बेकार कब परफ़ॉर्म करेगा? जब अ, विंटर सीज़न चल रहा होगा, मतलब दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में, तब इनका जो बिज़नेस है वो बेकार परफ़ॉर्म करेगा और ये बेकार रिज़ल्ट्स देंगी। तब हमें इनको बाय कर लेना चाहिए और हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक ये रिकवर कर लें, और तब हमें इनको सेल कर देना चाहिए। तो हम अपने फर्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सिम्फनी। सिम्फनी एक साइक्लिकल स्टॉक है जो कि कूलर्स बनाता है और बहुत सी चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाता है बहुत सारी। और इस ये इसका राइट टाइम है बाय करने का, क्योंकि अभी विंटर सीज़न चल रहा है और समर बूम आने वाला है इसका। समर बूम जैसे ही आएगा, वैसे ही हमें इसको सेल कर देना है। तो हम देख लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। इसका मार्केट कैप जो है वो 6,448 करोड़ का है और जो करंट प्राइस चल रहा है अभी वो 935 का है। मतलब ये अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। 52 वीक लो जो है, क्योंकि वो 866 का है। तो यहाँ से, और स्टॉक पी जो दिख रहा है हमें वो 31 का दिख रहा है। तो यहाँ से ये कंपनी अंडर वैल्यूड लग रही है हमें। आरओसी देखिए कंपनी का, आरओसी अमेजिंग आरओसी है कंपनी का। 37 का आरओसी है और 32 का आरओई है कंपनी का। जो पीजी रेशो है वो भी 1.18 का है। तो यहाँ से बहुत ही अंडर वैल्यूड लग रही है ये कंपनी हमें। अब हम एक बार इसके पीर से कंपेयर कर लेते हैं, मतलब पीर्स मतलब इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज हैं उससे हम एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं, वैल्यूएशंस को कंपेयर कर लेते हैं हम। जो मीडियन वैल्यूएशंस है, मतलब जो मीडियन पी है अ, इंडस्ट्री का, वो है 56 का, और जो कंपनी का पी है वो 31 का। मतलब यहाँ से भी कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड दिख रही है हमें। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख लेते हैं। सेल्स लगातार ग्रो कर रही है कंपनी की। हाईएस्ट एवर सेल्स दी थी इस कंपनी ने। मार्च 2025 में हाईएस्ट एवर सेल्स दिखाई थी। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी जो है वो हाईएस्ट एवर आया था कंपनी का, 212 करोड़ का आया था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रमोटर्स के पास 73% होल्डिंग है, पब्लिक के पास सिर्फ 11.77% होल्डिंग है। मतलब जो 88% होल्डिंग है, रिमेनिंग 88% होल्डिंग वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 12% होल्डिंग सिर्फ वीक हैंड्स के पास है, पब्लिक के पास है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज की बात करने वाले हैं, जो है फास्ट ग्रोवर्स। फास्ट ग्रोवर स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो कि एग्रेसिव कंपनीज होती है, एग्रेसिव ग्रोथ करती हैं, जो कि जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है 20, 25, 30% से ग्रो करने का, और बहुत तेजी से जो ग्रो कर रही हैं। इन कंपनीज को हमें तब बाय करना चाहिए जब जो पी रेशो है वो ग्रोथ रेट से कम हो। अगर कंपनी 25% पे ग्रो कर रही है और उसका पी 20 का है, तो हमें उसको बाय कर लेना चाहिए। वो अंडर वैल्यूड कंपनी है इसका मतलब पीजी रेशो 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, सेकंड स्टॉक, जो कि एक फास्ट ग्रोअर स्टॉक है। इस स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है ये स्टॉक, जिसका नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। ये कंपनी 25 टू 30% की ग्रोथ कर रही है, लगातार ग्रो करे जा रही है ये कंपनी एक बहुत ही अच्छे रेट से। ये कंपनी हाउसिंग लोन्स देती हैं, जैसे कि हम सबको पता है। और अब हम देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। जो इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो 296 का चल रहा है अभी। और जो, मतलब ये 52 वीक लो के आसपास चल रहा है ये भी, क्योंकि इसका 52 वीक लो जो है वो 268 है। और
करंट मार्केट कैप है जो है कंपनी की, वो है 15,000 करोड़ की। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है ये भी। और यहाँ पर जो स्टॉक पी है कंपनी का वो 17.5 का है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पीजी रेशो, जिसके बारे में पीटर लिंच सर ने बोला है पीजी रेशो लेस देन 1 होना चाहिए, और इसका पीजी रेशो 0.66 का है। तो मतलब पीटर लिंच सर के अकॉर्डिंग हमें इसको बाय कर लेना चाहिए। और यहाँ पर जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की, सेल्स ग्रोथ जो है वो 29% की है कंपनी की, और पी रेशो 17.5% का है कंपनी का। यहाँ पर आरओसी देखिए कंपनी की, आरओसी 15% की है। ये सब जो फिगर्स हैं वो बहुत ही अच्छे फिगर्स हैं। आरओई देखिए कंपनी का, आरओई 18.6% का है। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। 126 की सेल्स से कंपनी 2000 करोड़ की सेल्स पर आ गई है। मतलब ये कंपनी 15-16 टाइम्स हो गई है पिछले कितने ईयर्स में, पिछले 8.5 ईयर्स में 15-16 टाइम्स हो गई है ये कंपनी की जो सेल्स है। और प्रॉफिट देखिए कंपनी का, प्रॉफिट 37 करोड़ का था और अभी 843 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि एक बहुत तेजी से ग्रो कर रही है कंपनी। और यहाँ भी हम देख सकते हैं जो इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स की, वो 28% की है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 29% की है कंपनी की। यहाँ पर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें पता चलता है कि सिर्फ 15% जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, और बाकी की 85% जो शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है कंपनी के लिए। यहाँ से हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस कंपनी में। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज है उनकी बात कर लेते हैं, एसेट प्लेस। थर्ड टाइप ऑफ कंपनीज जो पीटर लिंच सर ने एक्सप्लेन की है वो है एसेट प्लेस। एसेट प्लेस कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके जो एसेट वैल्यू है वो उनके मार्केट कैप से ज़्यादा है। मतलब जिस प्राइस पर अभी कंपनी चल रही है उससे ज़्यादा तो उनके पास एसेट्स ही पड़े हैं कंपनी के पास। हम अपने थर्ड स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टॉक जो है वो एसेट प्ले स्टॉक है, जो कि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स नाम है जिसका। एसेट प्ले स्ट्रेटजी पर बना हुआ है ये स्टॉक। और ये स्टॉक के पास जो मतलब जो पेपर मिल्स होती है ना, उनके पास बहुत सारी लैंड होती है, क्योंकि पेपर मिल का काम जो होता है वो लैंड पर होता है, बहुत सारी लैंड। और जो लैंड है वो जनरली उनकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है। जैसे हमने अगर 10 ईयर्स पहले कोई लैंड खरीदी होगी तो उसका प्राइस आज 3 टाइम्स हो गया होगा। तो पर जो कंपनी जो बुक वैल्यू है कंपनी की, उसमें वो लैंड को उतने पर ही दिखाती है जितने पर उसने खरीदा होता है। बहुत कम रिवैल्यू करती हैं कंपनीज अपनी लैंड को। तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो इसकी जो एसेट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी बुक वैल्यू की। हम देख लेते हैं वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स को। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स का जो शेयर प्राइस है अभी वो 450 करोड़ का है, और जो 52 वीक लो है वो 382 का है। मतलब आसपास चल रही है 52 वीक लो के। और कंपनी 3000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं कि पेपर्स का जो बिजनेस है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लैपटॉप्स आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम अमेज़न से जो चीज़ें मंगाते हैं वो किस में आती है, पेपर में ही आती है ना वो चीज़ें भी। जो हम फ्लिपकार्ट से चीज़ें मंगाते हैं वो किस चीज़ में आती हैं, वो भी पेपर में ही रैप होके आती है ना। तो यहाँ से बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इनका। ये कंपनीज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और यहाँ पे स्टॉक पी देख लेते हैं, 12 का स्टॉक पी है, आरओसी 11.5 का है, और आरओई 9.5 का है। कंपनी एक बहुत अच्छी दिख रही है हमें। यहाँ पर हम देख सकते हैं बुक वैल्यू जो है वो 530 की है। में पीटर लिंच सर ने बात की है वो ये है कि जो बुक वैल्यू है वो करंट प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर बुक वैल्यू 530 की है और करंट प्राइस 450 का है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि बुक वैल्यू जो है वो करंट प्राइस से ज़्यादा है। अब हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के, और कंपनी एक बहुत अच्छी पोजीशन में दिख रही है। इसके फिक्स्ड एसेट्स देखिए, फिक्स्ड एसेट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के, और कंपनी न्यू न्यू फैक्ट्रीज ओपन कर रही है, इससे हमें पता चलता है। इनके फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो मेनली लैंड होता है और बिल्डिंग होता है, मशीनरी होती है। तो ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, हमें यहाँ से पता चलता है। यहाँ पर हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के, और कंपनी न्यू न्यू फैक्ट्रीज ओपन कर रही है, इससे हमें पता चलता है। यहाँ भी हम देख सकते हैं जो इसकी जो एसेट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर
हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है और बाकी सब 75% शेयर होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्ट्रेटजी है जो हमारी, वो है स्लो एंड स्टेडी डिविडेंड्स। ऐसी कंपनीज जो थोड़ा स्लो ग्रोथ करती हैं पर डिविडेंड एक अच्छा डिविडेंड दे देती हैं हमें। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इन कंपनीज को हमें कब खरीदना चाहिए, जब ये कंपनीज अपने एक लोएस्ट प्राइस पर हो, एक 52 वीक लो के आसपास हो और यहाँ पर हमें बाय सिग्नल मिलता है और डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी हाई हो इनकी, तब हमें इनको बाय करना चाहिए। अब हम देखते हैं अपने फोर्थ स्टॉक की ओर बढ़ते हैं, जो कि स्ट्रेटजी पर बेस्ड है। स्लो ग्रो कर रहा है थोड़ा सा ये स्टॉक, पर डिविडेंड अच्छा दे देता है ये स्टॉक। आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो कि ये कंपनी मतलब लोन्स देती है और ये मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए लोन देती है ये कंपनी। और जैसे जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस कंपनी का बिजनेस भी ग्रो होता जाएगा। और हम देख लेते हैं अब इस कंपनी के बारे में। आरईसी लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो 371 का है और कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 98,000 करोड़ का है। और यहाँ पर 52 वीक लो के आसपास चल रही है कंपनी, जो कि पीटर लिंच सर ने बोला था कि डिविडेंड यील्ड हाई होनी चाहिए, तो डिविडेंड यील्ड 4.8 की है और जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक लो के आसपास होना चाहिए। तो 52 वीक लो के आसपास चल रहा है प्राइस, 350 का 52 वीक लो है और कंपनी 370 पर चल रही है। तो एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है यहाँ पर हमें ये। और जो कंपनी का जो पी चल रहा है अभी वो 5.7 का पी है, सिर्फ 5.7 का पी है कंपनी का। जो पीजी रेशो है यहाँ पर, इसमें भी हम पीजी रेशो देख सकते हैं 0.34 का है। 1 से कम होना चाहिए। सर ने बोला है कि 1 से कम होना चाहिए पीजी, और यहाँ पर 0.34 का है, मतलब 1 से बहुत ही ज्यादा कम है यहाँ पर तो। और जो यहाँ पर बुक वैल्यू भी देख सकते हैं, बुक वैल्यू भी अच्छी है स्टॉक की। अब हम इसका पीएनएल अकाउंट देख लेते हैं। पीएनएल अकाउंट में 60,000 करोड़ का सेल्स है कंपनी का। सेल्स 20,000 करोड़ की होती थी 10 साल पहले और अभी 60,000 करोड़ की हो गई है, मतलब 3 टाइम्स हो गई है। ठीक ठाक ग्रो कर रही है कंपनी। और नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ के थे 10 ईयर्स पहले और अभी 17,000 करोड़ के हैं, मतलब 3.5 टाइम्स हो गए हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ को, 11% की सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ 12% की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आरओई देखिए कंपनी का, एक वंडरफुल आरओई है कंपनी का, हमें कहना पड़ेगा यहाँ पर 22% का आरओई है कंपनी का। यहाँ पर इक्विटी बैलेंस शीट देख लेते हैं हम। इक्विटी मेंटेन्ड है, इक्विटी और रिजर्व्स जो है वो लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के। 30,000 करोड़ से अभी 81,000 करोड़ के हो गए हैं रिजर्व्स जो है कंपनी के। और यहाँ हम कैश देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस कंपनी में, जो कि एक वंडरफुल चीज़ है। वो है 6,000 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। 6,000 करोड़ का कैश है। यहाँ पर हम लोन एडवांसेस देख सकते हैं, अदर एसेट आइटम्स देख सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो सम आता है वो हमें शो करता है कि कंपनी ने कितना लोन दिया हुआ है। इस कंपनी का काम लोन देने का है, तो जितना ज़्यादा ये कंपनी लोन देगी उतना ज़्यादा इसका बिजनेस बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने 2017 में 2 लाख करोड़ का लोन दिया था और अभी 2025 में इसने 6,25,000 करोड़ का लोन दिया है। मतलब 3 टाइम्स हो गया है इसका जो लोन है, जो इसने लोन दिया है लोगों को, वो 3 टाइम्स हो गया है। यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 13.5% शेयर होल्डिंग सिर्फ पब्लिक के पास है। बाकी जो 86.5% शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। अब हम टर्न अराउंड्स की बात कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट जो फिफ्थ और जो लास्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है टर्न अराउंड्स। टर्न अराउंड्स वो कंपनीज होती हैं जो कि एक ट्रबल में थी, मतलब एक डीप ट्रबल में थी पहले, पर अब धीरे धीरे वो रिकवरी कर रही हैं और साइन दिखा रही हैं रिकवरी का। अब हम देख लेते हैं ऐसी कंपनीज को कब खरीदना चाहिए। ऐसी कंपनीज को तब खरीदना चाहिए जब हमारे पास एक एविडेंस हो कि ये कंपनी सक्सेसफुल रिकवरी कर सकती है, ये कंपनी एक रिकवर हो सकती है यहाँ से, हमें जब ये पता चल रहा हो। अब हम अपने फिफ्थ और लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो कि बेस्ड है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी पर। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जो है हमारी, उसमें सम्मान कैपिटल एक फिट बैठता है हमारा।
और सम्मान कैपिटल को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कंपनी एक ट्रैप में फंस गई थी 2020 तक, और उसके बाद ये कम बैक कर रही है ये कंपनी। ये देखिए यहाँ पर जो टारगेट है इनका 25% से ग्रो करने का। यहाँ पर हम सम्मान कैपिटल को अच्छे से देख लेते हैं। 186 का करंट प्राइस है कंपनी का, और जो 263 की बुक वैल्यू है, यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1 से कम होना चाहिए पीटर लिंच सर के अकॉर्डिंग, और इसका 0.72 है बस प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये अंडर वैल्यूड दिख रही है यहाँ से हमें। और जो स्टॉक पी है कंपनी का, स्टॉक पी 12 का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। बहुत कम स्टॉक पी है कंपनी का। मार्केट कैप 15,000 करोड़ की है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, तो इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। सम्मान कैपिटल पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जानी जाती थी, और ये कंपनी का काम है होम लोन्स देना। होम लोन्स प्रोवाइड करती है ये लोगों को, और जब ये होम लोन्स प्रोवाइड करती है तो एक कोलैटरल में, मतलब इनकी सिक्योरिटी में अ, ये हाउसेज को रख लेती है, तो इससे इनका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर हम इसका रिवेन्यू देख सकते हैं। रिवेन्यू कंपनी का 2020 तक यहाँ पर 6,000 करोड़ का रिवेन्यू था 2014 में, और 2019 में 17,000 करोड़ का रिवेन्यू था। मतलब 3 टाइम्स हो गया था रिवेन्यू, सिर्फ 5 ईयर्स में 3 टाइम्स हो गया था, जो कि एक बहुत अच्छी पेस से ग्रो कर रहा था। नेट प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं 1500 करोड़ का था और 4,000 करोड़ का हो गया था। मतलब ये भी 2.5 टाइम्स के आसपास हो गया था, जो कि एक बहुत अच्छा पेस से ग्रो कर रहा था। पर उसके बाद कोविड आया और इसको कोविड की मार पड़ी इस कंपनी को, जिसकी वजह से इसने फाइनली एक 2025 में एक लॉस बुक किया, और उसके बाद ये कंपनी एक रिकवरी का सिग्नल दिखा रही है हमें। यहाँ पर हमें यहाँ से इनकी मैनेजमेंट क्या सोचती है, वहाँ से भी हमें रिकवरी का सिग्नल मिल सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने इनकी मैनेजमेंट का टारगेट्स मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जो आरओए है कंपनी का, वो करंट आरओए है 1.7 का, और जो 2027 का टारगेट है वो है 5 का। मतलब 3 टाइम्स करने वाले हैं ये अपने आरओए को सॉरी, ये अपने आरओए को 3.3 टाइम्स करने वाले हैं विद इन 2 ईयर्स। अभी तो 2 ईयर्स भी नहीं बचे। मार्च 2027 1.5 ईयर्स दूर है सिर्फ यहाँ से, तो ये 3 टाइम्स कर देंगे अपने नेट प्रॉफिट को विद इन 1.5 ईयर्स। और वैसे ही आरओई का भी इनका यही टारगेट है। ये भी ये 3.5 टाइम्स करने वाले हैं, मतलब इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ से 3 टाइम्स हो जाएगा अभी। तो कंपनी एक सिग्नल दिखा रही है कि ये कंपनी एक फास्ट रेट से ग्रो करेगी। जो इनकी न्यू एसेट बुक है वो 30% के आसपास से ग्रो कर रही है, तो लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है अभी। यहाँ पर बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की। बैलेंस शीट में रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के। रिजर्व्स 6,500 करोड़ से शुरू किया था कंपनी ने, अभी 22,000 करोड़ के पास पहुंच गई है कंपनी, और एसेट्स भी लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को क्लोज करते हैं। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।